माता और बच्चे का ताल्लुक जिस्मानी तौर पर है। वहां देखो वो माता क्या कुछ करती है बच्चे के लिए। जब पैदा हो तो उसको होश नहीं, सूझबूझ नहीं, पाखाना करता है, पेशाब करता है, उसको कोई पता नहीं। तो उसको हर वक्त कोशिश ये रहती है कि किसी तरह बच्चा गंदगी से बच जाए और सफा करती रहती है। कहीं सर्दियों का मौसम हो, पेशाब कर देता है बच्चा, तो माता क्या करती है, गीली जगह से उठाकर सूखी जगह से लाती है। आप वहां पेशाब कर दे, फिर उसको उठाकर और कोई अपने सीने पर लटाती है। आप गीले चारपाई में गुजारा कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना दूध पिला कर उसको स्याना करती है। फिर उसको समझाती है, बुझाती है, इशारों से, प्यार की नजरों से देख देख कर बच्चा बड़ा होता है। फिर उसको हर वक्त अगर रोने लगे तो फिर उसको फिर क्यों रोया, किसी तरह कोई मुसीबत हो वो कोशिश करेगी कि बच्चा किसी तरह स्याना हो जाए। तो फिर भी कहीं हो बच्चा, माता कहीं हो, अगर बच्चे को तकलीफ है तो माता का अंतर ये खोलने लगती है। बच्चा किसी कमरे में पड़ा हो छोटा, वो जाग उठे तो माता की दूध बहने लगता। ये तो है जिस्मानी तलक इनका। अरे गुरु और शिष्य का तलक आत्मा का। वो बच्चों को क्या पता परमार्थ क्या होता है। आप ही बिठाता है, समझाता है, थोड़ी थोड़ी अंदर पूंजी देता है, फिर उसको बढ़ाता है। जैसा माता बच्चे को दूध फिर आप लाकर अपना उसको बड़ा करती है, ऐसा गुरु शिष्य को अपनी प्यार भरी नजरों से, तवज्जो से समझे, उसको अपना जिंदगी का दूध पिला लो, वो उसको बड़ा करते। बड़ा भारी काम है, छोटे से बड़ा करना, जान करना। फिर तो ये है संबंध का, ये जिस्मानी नहीं, आत्मा का हजारों मीलों से। अगर जिनका जिस्मानी तलक है वो सैकड़ों मीलों से महसूस कर सकती है माता। बच्चा जो सही हो, उसको माता का तलक हो, दिल को राह हो, वो महसूस करता है। अरे भाई गुरु और शिष्य का तलक इससे हजारों गुण हो जाएगा। शिष्य को कहीं तकलीफ हो, गुरु महसूस कर। शिष्य को कहीं तकलीफ कुछ बने, ये वो अपने जिस्म पर सहार लेता, तो अपनी जिंदगी का दान दे देगा। वो तो दूध पिलाती है ना अपन, जिसके 5-7 बच्चे उसके क्या रह जाता, माफ करो। अरे गुरु के हजारों लाखों शिष्य, तो जी या दान दे भक्ति रहे, वो अपनी जिंदगी का दान देता। बड़ी भारी कुर्बानी। वो चाहता है कि ये सिख होश में आ जाए, सारी बातें समझाता, बुझाता, आंखों से पढ़ाता, ख्याल से पढ़ाता, बात भी आता है, समझा बुझा कर बड़ा करता। और गुरु का शिष्य और ताल्लुक ऐसा है जो कभी टूट सकता नहीं, जिंदगी में भी और मरकर भी। तो ये क्यों है? कारण यह है कि वो उसके अंदर वो परमात्मा प्रगट। तो प्रभु के हम सब बच्चे हैं, सब आत्मा उसके बच्चे हैं, एका पुरुष सहायदार। तो उसको दूसरों से ऐसे जैसे अपने बच्चों का होता है ना, ऐसे प्यार होता। वो चाहता है कि जिन्हें मेरे पास आए किसी का जिंदगी को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए। बात तो यही, पर उसके लिए यही है। बच्चा अगर सदगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख आगे है बेकार देहात। अगर सिख गुरु का कहना मान ले तो दिनों में, महीनों में, एक ही जन्म में मुक्ति हो सकती। हम लोग कहना नहीं मानते, ना मानने पर भी वो प्यार करता। बच्चा जुएबाज हो तो भी माता को फिक्र है, रोटी लिए पे कहीं भूखा हो।
किस लिए करता है? माता तो शायद इस ख्याल से भी करती हो कि बड़ा हो गया कोई देगा। गुरु क्या चाहता? वो सिर्फ ड्यूटी बाउंड समझो, प्रभु की तरफ से आज्ञा का पालन वो करना। हम आते दिन रात मेहनत करता है, अपने आराम के दिन छोड़ता, बुरा भला भी कहा था, फिर भी हर तरफ से चाहता है किसी को कुछ बन जाए। बार बार कहता है, बार बार कहता, दुनिया बच्चा 2 बार कहना न बने तो कितना खुश चढ़ता है। 1 बार ही कहना न माने तो, अगर 10-20 बार न माने तो गुरु 1 बार कहता मामूली बातें हैं, भाई डायरी रखो, नहीं रख सकता। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार जीवन की पड़ताल रखो। फिर भी वो कितनी शांति से, प्यार से फिर भी कहता है किसी तरह समझ जाए। उसको लेने देने की गरज नहीं। वो चाहते हैं जी प्रभु के बच्चे हैं, फिर अपने घर चले जाए और क्या। असल में होता है उसको क्यों दर्द होता है? परमात्मा जब देखता है जीव दुखी हैं, तो दुखी जीवों को देखकर उसको आप ही, किसी मानव जन्म में है तो सब में, सबो कट मेरे साईं सुनी चीज देखो, जहां वो प्रगट हो जाता है, समझे? तो वो उसको बच्चों ऐसे ही रहम जैसे परमात्मा को होता, जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख शायद कितनी करो। जिसने भेजा था हमको दुनिया में, वही बुलाने के लिए आ जाता किसी इंसानी शक्ल में। जब आए तो हमें क्या करना चाहिए? जो पति का जो पर वो कहे करो। हम लोग लोकल लाज में, दुनिया की ये वो बातों में और हालात में परवाह नहीं करते, फिर चुपचाप भी रहे, फिर और को कर्मों में लग जाते। अरे फिर भी वो कहता है किसी तरह बच्चे बच्चे, बड़ा भारी एहसान है गुरु का। अरे पहले माता पिता का एहसान नहीं भूल सकता, फिर उस्तादों का जिन्होंने कुछ पढ़ाया है। अरे गुरु का एहसान तो जन्म जन्मांतर नहीं हुआ तो कर। जैसे माता अपने जिंदगी का दिन दूध पिलाकर अपनी जिंदगी का दी ना। मैंने कहा कि एक माता के 5-10 भी बच्चे हो जाए तो क्या रह जाता हो। ऐसा गुरु अपने जिया दान, जिंदगी का दान। क्राइस्ट ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी की रोटी हूँ। उसे और शायद पार्टी का था, फिर जो इसका खाएगा ना, हिस्सा देगा, वो उसको एवरलास्टिंग लाइफ मिल जाएगी। ऐसा बात है कि हमको पता नहीं गुरु होते क्या, गुरु नाम बदनाम हो चुके। कारण जो सचमुच जिस गति के मालिक नहीं, वो बिजनेस व्यवहार बनाकर पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। नतीजा ये है, तो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ लस्सी को फूंके मार दो, बात है। तो सचमुच गुरु है वो अपनी जिंदगी दे देगा जीवों को सिखाता, तो उसका एहसान कौन हो? जो आज्ञा का पालन करते हैं। तुलसी साहब ने कहा, तो सबने ये कहा, क्राइस्ट ने कहा, इसलिए अगर फायदा उठाना हो तो क्या करना चाहिए? इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मुझे प्यार करना चाहते हो, कहना प्यार करते हो, कहते हो ना प्यार है तो कहना मानो। ये प्यार का कहे और कहना ना मानो, सामने मान लिया पीछे न मानो, ये कोई प्यार नहीं। प्यार में इशारे पर जिंदगी भी आदमी दे, कच्चे घड़ों में तर जाता तो प्यार बड़ी चीज। तो सब महापुरुष तुलसी साहब ने कहा, मात पिता प्रभु गुरु की बानी 4, माता पिता प्रभु और गुरु की बानी बिना विचार किए परमान, बगैर सोचे समझे तो उसको मुसलमान पक्का 16 ने सही माना, चूचा का कोई। हम इतने मानते जिन्हें अपने ऊपर माने, इसलिए देरी होती है। अगर मिल जाए, कौन आने जहाँ को सदगुरु मिल जाते, इनका लिखा निबड़िया खत्म हो जाता। देर हम करते रहते, पूंजी तो दे देता पहले दिन, वो मिट नहीं सकती है। को ऐसा समर्थ जो डाले इस बीज को, ऐसा समर्थ है, समर्थ गुरु का बीज डाला हुआ नाम का,
ये अक्षर बताना नहीं, ज्योति का विकास करना, नाद का अनुभव करना, ये है पुण्य। ये कभी नाश नहीं हो सकती, पर उसको बढ़ाने के लिए आज्ञा का पालन, पहली बात। दूसरा, अगर आपका दिल से दिल का राग गुरु से बन गया तो फिर जैसे बच्चा माता के दूध पर पड़ता है ना, सिर्फ गुरु के ध्यान में पड़ता, खुराक मिलती है उसके रूह को। जैसे बच्चे को माता आंखें दिखा प्यार से देख देख कर उसको आभार देती है, जिंदगी देती है, ऐसे गुरु शिष्य को आभार देते। तो गुरु शिष्य की तरफ बड़ा क्या करना चाहिए, बड़ा सुखदायी है। और हम मानते हैं, हम कौड़ी के बदले रत्नों को त्याग देते हैं। जब तक गर्दे पूरी होती रही गुरु ठीक, ना गर्द पूरी हुई तो गुरु को। भाई मन का वाक्य आपने सुना, सिक्किता सुना था। वो घर में पूजा करते थे किसी मदार की, नाम ले लिया तो पहले आंखों उसको छोड़ दिया। वैसे हालात बन गए, गुरु भी बड़ी परीक्षा देता भाई, आजकल तो बड़ी रियायत है। कोई ऐसा हुआ, वो शहर गांव का मालिक था, कोई बैर मरने शुरू हो गए, कोई और मुसीबत आई, ये वो करते कराते होते करते गरीबी आ गई। वही शहर का मालिक, तो आखिर क्या किया भाई, क्या किया जाए। घरवाली को एक जगह नौकर रख दिया, आप एक जगह नौकर हो गया, लड़की एक जगह नौकर रख दी। नाम जपता है मगर अंतर से आत्मा को खुराक मिल रही है, बाहर क्या हालात। तो गुरु साहब ने एक रुका भेजा के ये भाई मंज को दिया ना, उस पर लिखा था इसकी दक्षिणा 20 रुपए। वो जमाने 20 रुपए बड़ी चीज होती थी। 9-10 आने में 5-7 आदमियों का कुंभा महीने में गुजारा करता था। 9-10 आने में 5-7 आदमियों का कुंभा महीना भर गुजारा करता था। बड़ी भारी 20 रुपए रुका किया भाई, इसकी दक्षिणा पहले 20, फिर चिट्ठी तुमको मिल सकती है। गुरु का प्यार है, कल अच्छा भी क्या करें, घर वाले को बुलाए भाई क्या करें। कह रहे मेरे पास जो थोड़ा बहुत जेवर था ये वो बेच दिया, 20 रुपए देकर ले दिया। चिट्ठी ली, सिर माथे पर रखी, पढ़ा तो लिखा था भाई मैं उम्मीद है तू राजी खुशी होगा, अपना भजन करता हो बस। फिर कुछ 2-4-6 महीने के बाद फिर एक रुपया भेजा, उसके भी दक्षिणा 20 रुपए। अब कहां से लाए, घर बार है कोई नहीं, आप नौकर हैं, जो गहने वैसे बिक गए। तो सोचने लगा भाई अब क्या किया जाए। फिर कर्जा लेकर कि भाई 6 महीने साल ये नौकरी करेगी, अपना बच लड़की करेगी, ये वो करके फिर 20 रुपये रुका लिया। उसने लिखा था भाई मान जी यहाँ दरबार में आ जाओ। हुकुम, चल पड़े दरबार में, आगे लंगर की सेवा करता, रोटी खा लेता, भजन करता। एक दिन पूछने लगे गुरु साहब भाई मैं रोटी कहाँ से खाता। कहने महाराज जो झूठ बचती है वो खा लेता। कहने फिर भी मजदूरी हुई ना, लंगर की झूठ हुई तो मजदूरी है ना। ये बात उसको समझ आई है। तो पहले तो कहा कि रोटी खा लेता, कि मजदूरी है। फिर कुछ चीज के बाद हो सके भाई रोटी नहीं खा, चल झूठ बचे फेंक के वही खा लो। कुछ चीज का बात पूछा तो कहने लगा क्यों है भाई मैं रोटी खा सकता। कह महाराज डंगर से तो अपनी खा, जो बच जाता है झूठ ठूठ खा लो। कह फिर भी मजदूरी है। मेरे दिल को चोट लगी। फिर क्या किया, जंगल में जाए, लकड़ों के 2 गड्ढे बांध कर लाए, एक बाजार में बेचे, उसकी रोटी खाए और एक लंगर में। कई मदद हो गई। आखिर एक दिन आते आते बारिश का मौसम था, पहला गड्ढा लंगर को देता था, दूसरा कमाई करके खाता। तो आया तो पाँव फिसला कुएं में गिर गया।
कुएं में खड़ा हो गया तो लकड़ का जो था फेंका नहीं, सिर पर रखा के भीग न जाए, कहीं लंगर में रोटी पकाने में तकलीफ न हो। इतना जब इतनी हो गई तो दिल को राह होता है। गुरु साहब नंगे पाव दौड़े, लाओ रस्से, लाओ, भागे। कोई आदमी से भाग पड़े रस्से दे। जब कुएं के नजदीक है तो खड़े हो गए, क्या किसी को कहो अरे भाई तूने क्या लिया गुरु के आसपास कर, तेरा सब सत्यानाश हो गया, सेवा भी तू कर करके मर गया। कहने खबरदार मेरे गुरु को कुछ नहीं कहना, मुझे जो कहना कह दो। अच्छा भाई तू अब बाहर आ जा। कह रहे बाहर मैं नहीं, पहले लकड़ों का गड्ढा निकालो फिर निकलो। चाचे बाहर जब निकला तो गुरु साहब ने कहा सीने से लगा दिया। कहने लगे गुरु मंज प्यारा, गुरु को प्यारा। क्या मांग, क्या मांगता, कुछ मांग। कह रहे महाराज आकर कलयुग है, इन्हीं परीक्षा लोग नहीं सह सकते, इन्हीं परीक्षा न की जाती। ये उसकी बख्शिश आप लोगों की परीक्षा नहीं समझे। नाम मिलता है सब कुछ होता, नहीं तो बड़ी मुश्किल हुई। तो गुरु का प्यार भाई आत्म प्यारा, जिस्मानी नहीं। जहाँ मन गया, आत्मा गई, वहां सब कुछ गया। जहाँ दिल गया, दीन गया, ईमान गया, सब कुछ गया। तो आज्ञा का पालन है जरूरी, ये पहला कदम। दूसरा कदम है दूध पीना। जैसे बच्चा दूध पी कर ऐसे ध्यान से दूध पिया जाता है। वो शब्द मुजस्सम है, अंतर शब्द में जुड़ो, बाहर उसकी आंखों से उसकी किरणें निकलती हैं, उस पर आत्मा को खुराक मिलती है। लेट माई वर्ड्स अबाइड इन यू, मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे, और यू अबाइड इन मी, और तुम मुझ में बसो। कैसे बसोगे? रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल। अगर तुम उसको याद करते हो, रिएक्शन होगा उसके हृदय में। अगर तुम गुरु को याद हो, गुरु शिष्य को याद करता है, सदगुरु सिख को जिया ना समझो। और जैसे बच्चा दूध पर जीता है ना, ऐसे सिर्फ आत्मा के लिहाज से उसकी आंखों जो रेडिएशन होती है उसको जीता। बात तो गुरु शिष्य का शिष्य तलक लोग भूल गए, बिजनेस बन गया। गुरु को खरीदो, को 1000 रुपया दो, गुरु को बुला लो, करो। जो सच में गुरु पर पैसे नहीं खरीदा जाएगा। वैसे गुरु को मिलना बड़े भाग से, मिल भी जाए उसकी और क्या निशानी हो सकती है बाहर? प्रोपेगेंडा नहीं, लेक्चर नहीं, कथा नहीं, ज्ञान नहीं, ये पूंजी कर देना। जो दे सकता उसको, जो अंधेरे में प्रकाश करे, बड़ी भारी निशानी। लेक्चर, कथा, ज्ञान, बाहर की चेन चक्कर तो कोई भाई बतला सकता। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मुझे जो सुट का बाहर से हटाना, हिंदू के घाट से ऊपर लाना, थोड़ी पूंजी कर देना, ये गुरु का काम है। खेचे सुट गुरु बलवान। तो बाहर अंतर शब्द से जुड़ना, बाहर उसकी जो शब्द में जो रेडिएशन होती है उससे जीवन देना, ये मनुष्य लोग, हम लोग आगे का पालन, जहां से ये अल्लबे शुरू होते, नहीं तो गुरु मिल जाए तो क्या बाकी रहेगा? सर हमारा मुंह रहो, हम आगे का पालन होते हैं, बच्चों का ध्यान करते हैं, दोस्तों मित्रों का करते हैं, ये करते हैं। गुरु का ध्यान उसे बुरा, बच्चे और चीजों का ध्यान, तुम कहाँ जाओगे जिधर वो जाते हैं। अगर सच में गुरु गुरु है, उसका ध्यान हो तो किधर जाओगे जिधर वो जाएगा। अगर वो जन्म मरण में नहीं तो तुमको कौन लाएगा? बड़ी छोटी बात। तो नाचना, तापना, भागना, दौड़ना, ये प्रेम की निशानी नहीं। प्रेम की निशानी है आगे का पालन, जीवन को वैसे बनाना जैसे वो चाहता। फिर जिसको सिख को गुरु जिंदगी से साथ याद करता है, ऐसे ही सिख को गुरु को सिर पर रास्ते चलते आ गया, वहां कभी उसका ध्यान उसे हटे, उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे। कहे कबीर जिस दास को 3 लोग, त्रिलोकी का राज मिल। यही बात है जो हमें मन नहीं करना देता, वो हर तरह से कोशिश करता है, प्यार से किसी तरह। नहीं तो क्या पड़ा, बड़ी उम्र अपना आराम करे, क्या मिलता उसको? हमारे दूर से 90 साल तक
जो साचू गुरु वो तो भेज देते हैं। तो ये है शिष्य और गुरु का तलब, हमेशा हर तरह से उसकी संभाल करना, बल्कि उसकी क्या उसके रिश्तेदारों की संभाल कर सकते, पितरों की संभाल करना, फिर इससे बढ़कर और क्या। तो भाई ऐसा समाज अगर किसी को मिल जाए जिससे यही निशानी है, जिससे कुछ चीज मिलती है, पुण्य मिल जाए, तो समझे इसमें शक तो कोई नहीं उसके बड़ा होने में, फिर उसके आगे का पालन कर। और साथ फिर दूध पिए, उसका दूध पीना यही है, उसकी जिंदगी का ध्यान रहे। बस आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी की रोटी, जो मुझे खाएगा मुझे पिएगा। उन्होंने कहा ईट मी एंड ड्रिंक मी, मुझे खाओ और पियो। गुरु को खाना पीना क्या, यही उसकी जिंदगी में अपनी आंखों से जिंदगी को अपनी राव कर देना, यही खाना। भाई खुशकिस्मती से मनुष्य जीवन मिला है, उसकी कृपा से आपको कुछ पूंजी भी मिल गई है, फिर उसको आज्ञा का पालन सबसे बड़ी बात। जितना ध्यान करोगे उतना ठीक होगा। As you think so you become, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओ। बड़ी अनमोल चीजें आपको मिली, और ये गुरु खास कर जो दिल में था लिख ली, लिखवा दिया। इसके लोग पढ़े, बार बार पढ़े, असलियत को पा सकते। और आखिर किससे कामयाबी की कुंजी क्या है? आज्ञा का पालन। बार तो जितना नहीं बात होती लंबा रास्ता पड़ जाता, क्यों नहीं एक ही जन्म में खत्म कर दो, क्या पड़ा फिर बार बार आने में। बीच तो नाश नहीं होगा, मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाएगा, मगर आना तो पड़ा कि नहीं, जो बचपन से गुजरना पड़ा, क्या हुआ। तो भाई ये जो कुछ चीज मिली है उसकी आज्ञा का पालन करो, इसमें तुम्हारा भला और उसकी खुशी मुफ्त में। ये ना समझो कि उसको तुम प्यारे नहीं, उसको तुम प्यारे हो। आज्ञा का पालन हो, सब तरफ से बढ़ा। अब जाओ, देर हो गई भाई।